हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेबीसी। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? ये त्रिकोणमिति जो होती है ये है कि त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति मतलब होता है तीन कोणों माप, ठीक है। यानी तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। सामान्यतः यहाँ पर ये भी मिल जाता है कि तीन भुजाओं का माप, तीन भुजाओं का माप, ठीक है, इसे कहते हैं त्रिकोणमिति। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है। अब देखिए, त्रिकोणमिति की जो सवाल है हल किस पे होती है? होता क्या है, त्रिकोणमिति की जो सवाल है, त्रिकोणमिति जो है इसके जो क्वेश्चंस होते हैं समकोण त्रिभुज पे। किस पर हल होते हैं? समकोण त्रिभुज पे, ठीक है ना। यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि त्रिकोणमिति की जो सवाल है किस त्रिभुज पर हल होती है, तो आप लोग उसका आंसर देंगे कि वो समकोण त्रिभुज पर हल होती है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण जो है, एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण कितना का हो? 90 डिग्री का, ठीक है। एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद शेष अन्य दो कोणों का योग जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। यानी कि क्या होगा? योग 90 डिग्री होगा। यानी कि दोनों कोण न्यून कोण होंगे, सिर्फ एक कोण क्या होगा? समकोण होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका समकोण हो गया एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए आपका ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये मान लेते त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। क्या है? एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसका कोण बी क्या हो गया? समकोण हो गया, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि जितने भी त्रिभुज हैं सभी त्रिभुजों में तीन भुजाएं होती हैं, सभी लोग जानते हैं इसको तो। लेकिन समकोण त्रिभुज इकलौता ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कि हर भुजा का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे देखिए, होता क्या है कि ये जो 90 डिग्री के कोण के सामने की ये भुजा है, इसको कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। समकोण त्रिभुज की इकलौती निर्धारित भुजा जो होती है वो होती है कर्ण होती है, क्योंकि हमेशा कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने होता है। यानी समकोण का जो कोण है, त्रिभुज का जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं। और दो भुजाएं और होती हैं, एक होता है आधार, एक होता है आधार, और एक होता है लंब, ठीक है। ये दो और भुजाएं होती हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आपका हो जाएगा आधार, ठीक है, और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। क्योंकि खड़ा है तो इसको लंब मान लिए, लेटा हुआ है तो जनरली हम लोग क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि नहीं, जिस धरातल पर हम लोग चलते हैं उसको हम लोग आधार ही मानते हैं, ठीक है। इसलिए कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग सामान्यतः मान लेते हैं कि ये आधार है, और ये जो खंभा है, मतलब कि खंभा खड़ा होता है ना, तो उसको हम लोग मानते हैं कि यही लंब यही है, ठीक है। जो कि ऐसा होता कुछ नहीं है। तो अब इसका निर्धारण कैसे होगा कि कोई लंब, कोई भुजा लंब है, कोई भुजा आधार है? ये देखिए, इसके लिए नियम है। नियम क्या है कि मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, और ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ पे निर्धारित करेंगे कि कौन सा कोण, कौन सी भुजा जो है लंब है और कौन सी भुजा आधार है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कि इस 90 डिग्री के कोण को
छोड़ने के बाद इन दोनों कोणों में जिस कोण का मान दिया हो, जैसे मान लीजिए इसका मान दिया हो 30 डिग्री दिया हो 60 डिग्री है, यानी कि इसके सापेक्ष मान निकालना है हमको। यानी कि दिया है मान लीजिए ये कोण ये है बराबर आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा जो है ये हमेशा लंब होगी। सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और इससे जो इस कोण से लगी हुई भुजा है इसको क्या कहेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग आधार बोल देंगे। यानी कि कोण से लगी हुई भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं और कोण के सामने की भुजा क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा। ये भुजा हो जाएगी लंब। और ये जानते हैं इसको क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इस त्रिभुज में कौन सी भुजा जो है लंब है, कौन सा आधार, कौन सा कर्ण है। अब आपको देखने में लग रहा है कि ये 90 डिग्री है, ये मान लीजिए 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब मान लीजिए इस कोण के सापेक्ष हमको अन्य का मान निकालना है, तो मान लीजिए है आपका ये मान लीजिए 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसमें निर्धारित करेंगे कैसे कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है। अब देखिए है क्या, ये जो कोण 45 डिग्री का कोण हो गया, इसके सामने की भुजा कौन सी है? ए बी है ना। तो अब क्या हो जाएगा? कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो इसको क्या लिखेंगे? लंब। और इसके बाद इससे लगी हुई भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, ठीक है। तो कहते क्या है, देखिए लंब क्या होता है? लंब जो है कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और आधार क्या होता है? आधार होता है आपका कोण बनाने वाली भुजा या कोण से संलग्न भुजा। क्लियर है यहाँ तक? कोण से संलग्न भुजा या कोण बनाने वाली भुजा। तो अभी तक आप लोग जान गए कि नहीं क्या है कि त्रिकोणमिति होती क्या है, ये किस त्रिभुज पर हल होती है, यानी कि त्रिकोणमिति के सवाल किस त्रिभुज पर लगाए जाते हैं। इसके बाद आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज है क्या, इसमें तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होते हैं, तीनों भुजाओं को अलग अलग नामों को क्या क्या कहते हैं, और यहाँ पर निर्धारित कैसे होगा कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद क्या है, हम लोग कुछ और बेसिक्स के बारे में जानेंगे जो कि त्रिकोणमिति हमको हर समय यूज करना है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना रहन दीजिए, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक्स। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।